हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं आज नई वीडियो बिजनेस स्टडीज़ की। बेटा हम बात कर चुके हैं टेलर के सभी प्रिंसिपल्स की। अब बेटा हमें बात स्टार्ट करनी है टेलर की टेक्निक्स की। जरा सामने देखना, आप देखते हैं बाबू। हम बात कर रहे हैं टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये सब टेक्निक बेटा FW टेलर ने हमें दी है। बेटा 7 टेक्निक हमारे कोर्स में है। फंक्शनल फॉर्मेनशिप, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, फटीग स्टडी एंड डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम। बाबू स्टार्ट करूंगा मैं पहले फंक्शनल फॉर्मेनशिप। आज का लेक्चर फंक्शनल फॉर्मेनशिप तक ही रहेगा। बेटा आने वाले लेक्चर्स में रोज एक वीडियो आपके सामने आती रहेगी। बाबू हम बात कर रहे हैं फंक्शनल फॉर्मेनशिप की, ठीक है ना जी। पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये टेक्निक समझ तभी आएगी बेटा जब डायग्राम दिमाग में होगा। अगर डायग्राम दिमाग में, इस टेक्निक को लिखना बहुत ही आसान है, बहुत ईजी है। लो प्यारे बच्चों, खैर समझने की कोशिश करते हैं बेटा क्या कहता है टेलर। बाबू टेलर ने क्या बोला? टेलर बोलता है अंडर अ फैक्ट्री मैनेजर 2 personnel would work, namely planning in charge and production in charge। बाबू बेसिकली मैं आपको पहले टेक्निक का ओवरव्यू दे देता हूँ। बेटा ऑर्गेनाइजेशन में लेवल का चार्ट कुछ ऐसे है: टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल एंड वर्कर। टेलर का कहना है एक वर्कर को ना 8 फॉरमैन से ऑर्डर लेना चाहिए, ठीक है ना जी। और फॉरमैन बेटा एक लोअर लेवल की जो पोजीशन को बोला गया। बाबू वर्कर को 8 फॉरमैन से ऑर्डर लेना चाहिए, और ये 8 फॉरमैन कहाँ काम कर रहे होंगे बेटा? लोअर लेवल पर। ये देखो, एक फॉरमैन को 8 फॉरमैन से ऑर्डर लेना है। टेक्निक का नाम है फंक्शनल फॉर्मेनशिप। बेटा अगर मैं ये 8 फॉरमैन के फंक्शन बता दूँ ना, तो ये टेक्निक यहीं फिनिश हो जाएगी। इतना इजी बात बोल रहा हूँ आपको, फंक्शनल फॉर्मेनशिप, ठीक है जी। बाबू अब कोई भी मैनेजर हो काम कहाँ करता है? मिडल लेवल पे काम करता है। तो बेटा ये बोलता है फैक्ट्री मैनेजर के अंडर ना 8 फॉरमैन आएंगे, और ये 8 फॉरमैन वर्कर को ऑर्डर देंगे। यानी कि बेटा ये मिडल लेवल की पोस्ट है, ये सब लोअर लेवल की पोस्ट है, और ये है बेटा वर्कर। टेक्निक का इंट्रो ये था, अब समझते हैं बेटा। बाबू टेलर का कहना है ऑर्गेनाइजेशन में प्लान करने वाले लोग अलग होने चाहिए और एग्जीक्यूट कराने वाले लोग अलग होने चाहिए। प्लान हमेशा अलग लोग करें, एग्जीक्यूट लोग हमेशा अलग कराएं। लो बेटा कहता है फैक्ट्री मैनेजर के अंडर 2 पर्सोनल काम करते हैं, प्लानिंग इंचार्ज एंड प्रोडक्शन इंचार्ज। बेटा ये प्लान करने वाले लोग हैं, और ये बेटा एग्जीक्यूट कराने वाले लोग। कहता है अंडर अ प्लानिंग इंचार्ज 4 पर्सोनल वुड वर्क, नेमली इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड डिसिप्लिनरियन। बेटा प्लान करने वाले 4 फॉरमैन हैं: इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क और डिसिप्लिनरियन। और बेटा एग्जीक्यूट कराने वाले भी 4 लोग हैं: स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर। तो बेटा ये 4 लोग एग्जीक्यूट कराने वाले हैं। जैसे ही मैं फंक्शन समझाऊंगा बेटा टेक्निक फिनिश, इतनी आसान है। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, इसका काम क्या होगा? बेटा इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क वो ड्राफ्ट द इंस्ट्रक्शन फॉर द वर्कर। ये बेटा वर्कर को इंस्ट्रक्शन देता है। आज आप ऑर्गेनाइजेशन में एंटर कर रहे हो, कौन क्या काम करेगा, कौन कहाँ काम करेगा, कौन असेंबलिंग पर जाएगा, कौन प्रोडक्शन पर जाएगा, ये डिसाइड करता है बेटा इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। ये डिसाइड कर रहा है बेटा इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, इंस्ट्रक्शन देना इसका काम है। तो बेटा रूट क्लर्क क्या करता है? बेटा ही विल स्पेसिफाई द रूट ऑफ प्रोडक्शन, कि बेटा कोई गुड्स का रूट क्या होगा प्रोडक्शन का। समझाने के लिए एक बात बोल देता हूँ बेटा। बाबू कई बार एक प्रोडक्ट मल्टीपल प्रोसेसेस से होकर जाता है, मल्टीपल प्रोसेस हो सकती हैं। तो बेटा ये रूट स्पेसिफाई करना रूट क्लर्क का काम है। जैसे कि बेटा हम कार देखते हैं, एक बहुत बड़ी मशीनरी है, उसकी असेंबलिंग ही बहुत टफ है। अब बेटा असेंबलिंग में पहले असेंबल व्हील्स होंगे, या बेटा स्टीरियो होगा, या बेटा मैं बोलूँ और कुछ होगा, लेदर सीट कवर लगेंगे। पहले क्या असेंबल होगा ये डिसाइड करना, स्टीयरिंग कब लगेगा, ये सब डिसाइड करता है बेटा रूट क्लर्क। तो बेटा रूट क्लर्क स्पेसिफाई करता है रूट ऑफ प्रोडक्शन। और बेटा टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, बेटा ही विल प्रिपेयर द टाइम एंड कॉस्ट शीट, कि बेटा कितने टाइम में टारगेट पूरा होना चाहिए और कितने कॉस्ट में टारगेट पूरा होना चाहिए, मेरा प्रोडक्शन का कितना टाइम लेना चाहिए और बेटा कितनी कॉस्ट में हो जानी चाहिए प्रोडक्शन।
और डिसिप्लिनेरियन बेटा ये इंश्योर करता है डिसिप्लिन अमंग द वर्कर। वर्कर ही आपस में लड़ाई झगड़ा ना करें बेटा, ये जिम्मेदारी हमेशा डिसिप्लिनेरियन की होती है। तो बेटा ये काम है प्लानिंग इंचार्ज के। तो बाबू करते हैं हम बात प्रोडक्शन इंचार्ज। बेटा ये चार लोग एग्जीक्यूशन के लिए जिम्मेदार हैं। प्रोडक्शन बेटा प्लानिंग के लिए जिम्मेदार जो लोग हैं वो अलग हैं, और एग्जीक्यूशन के लिए जो जिम्मेदार लोग हैं वो अलग हैं। बेटा ये चार लोग हैं, स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर। तो बेटा स्पीड बॉस क्या इंश्योर करता है? ये बेटा इंश्योर करता है, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क ने बेटा टाइम एंड कॉस्ट शीट बना कर दी है। ये इंश्योर करता है क्या बेटा उसी टाइम पीरियड में काम पूरा हो भी रहा है कि नहीं। तो बेटा ये इंश्योर करता है एक्यूरेट एंड टाइमली कंप्लीशन ऑफ जॉब। ठीक है जी बाबू। तो गैंग बॉस क्या इंश्योर करता है और रिपेयर बॉस क्या डिफरेंस है? बेटा एक बड़ा माइन्यूट सा डिफरेंस है गैंग बॉस और रिपेयर बॉस में, आराम से समझ लो इस बात को। बेटा गैंग बॉस का काम ना ऑर्गेनाइजेशन में डेली बेसिस का काम है, और ये क्या करता है बेटा, ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर के आने से कुछ पहले आता है। वर्कर ने 10 बजे बेटा प्रोडक्शन स्टार्ट करना है तो ये 9 बजे आएगा। क्या करेगा, प्राइमा फेशिया सारे टूल्स और मशीनरी को चेक करेगा, कहीं कोई नट बोल्ट लूज तो नहीं है, कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा वर्कर से। तो बेटा ये इंश्योर करना जिम्मेदारी है गैंग बॉस की। ही कीप्स द मशीन एंड टूल्स रेडी फॉर ऑपरेशन ऑन डेली बेसिस। ये बेटा टूल्स और मशीन को रेडी करता है ऑपरेशंस के लिए। ठीक है जी। तो बेटा रिपेयर बॉस का क्या काम होता है? बेटा रिपेयर बॉस का काम तभी शुरू होता है जब मशीनरी या तो ब्रेक डाउन हो जाए या एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड बीत चुका हो। आपको भी पता है ऑर्गेनाइजेशन में हम रोज रिपेयर नहीं करा सकते मशीनरी की, या आप एक्टिवा की या 4 व्हीलर की रोज रिपेयरिंग नहीं कराते, एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के बाद कराते हो, लेट सपोज 3 मंथ और 6 मंथ। तो बेटा सेम वे रिपेयर बॉस का काम तभी होगा जब मशीनरी ब्रेक डाउन होगी, काम करना बंद कर देगी, या स्पेसिफाइड टाइम पीरियड बीत चुका होगा। जबकि गैंग बॉस डेली बेसिस पे प्राइमा फेशिया हर टूल हर मशीनरी को चेक करता है। तो ये बेसिक फ़र्क है इन दोनों के बीच। और बेटा इंस्पेक्टर, ये बेटा इंस्पेक्ट करता है फिनिश गुड्स। जो वर्कर फिनिश गुड्स बना रहे हैं कहीं ना कहीं बेटा उनको चेक किया जाता है मार्केट में उतारने से पहले। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है किसी प्रोडक्ट में तो बेटा उसको मार्केट में जाने नहीं दिया जाता, इससे कंपनी की बदनामी होती है। तो इंस्पेक्टर का काम है इंस्पेक्शन, और इंस्पेक्ट करता है बेटा फिनिश गुड्स को जो वर्कर प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो बेटा यही फंक्शंस हैं बेटा 8 फॉरमैन के, और टेक्निक यहीं ख़त्म हो जाती है फंक्शनल फॉरमैनशिप। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं प्यारे बच्चों, कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।